कुछ बार तो मैं बेल भी नहीं मारता था, बाहर जाता था वहीं से घबरा के वापस चला जाता था। मुझे किराने की दुकान खोल के सामान नहीं बेचना, मुझे किसी और का सामान नहीं बेचना, माय ब्रांड। वाह। ये मेरे लिए इतना बड़ा प्रेशर बन जाता कि मैं 2 या 3 महीने से ज़्यादा इसको ना कर पाता। जो डेली के खर्चे, अकाउंट्स की नॉलेज, सीए से बात का तरीका, मैंने अपने पूरे बैंकिंग करियर में अपने एक भी रिश्तेदार का अकाउंट नहीं खोला कि अगर मैं बेच सकता हूँ तो मैं किसी और का नहीं बेचूंगा, मैं अपना बेचूंगा। कई बार ऐसे डाउन्स आते हैं वेयर यू फील कि यार क्या पंगा ले लिया मैंने यार, अभी अपने से नहीं होने वाला ये। हर 5 साल बाद मेरे लिए पैसे का जो मतलब है वो बदलता चला गया। मुझे ये नहीं पता ये तो मैं हाथ में पत्ता लेके घूम रहा हूँ, ये आया कहाँ से है, इसके अंदर डाला क्या हुआ है। तो इसलिए अप्स एंड डाउन्स भी आए, यू वर क्लियर कि करना तो यही है। और मुझे इस वक्त यहाँ बैठे हुए भी सांस लेने तक का खर्चा पता होना चाहिए। मैं जीन्स नहीं पहन सकता, फॉर्मल्स, मैं बियर्ड नहीं रख सकता। मेरी प्रमोशन ड्यू थी उससे 2 महीने बाद जब मैंने छोड़ा। इज इट? वेलकम टू मेरा पहला निवेश। आज हमारे इस पॉडकास्ट की एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज का पहला पॉडकास्ट है एंड आई टेक अ ग्रेट प्राइड एंड ऑनर इन इंट्रोड्यूसिंग आवर फर्स्ट गेस्ट टू दिस पॉडकास्ट, हु इज अ ग्रेट मेंटोर, अ ग्रेट फ्रेंड, one of the best entrepreneurs that I know of, जिनकी जर्नी शुरू हुई थी एज a banker who turned into a businessman without any prior knowledge of a field that is so expert in itself. Welcoming my favorite, Raghav Bhaiya. थैंक यू। Thank you, Raghav. I thank you from the deepest core of my heart for coming here, joining us. मैं इनफैक्ट anybody who's listening to this podcast, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि ये पॉडकास्ट देनी आपकी है। So here we are with the very first podcast with our very very favorite Raghav Agarwal. प्लेजर Raghav भाई, थैंक यू। मैं कुछ आपके बारे में बोल ही नहीं सकता। I cannot introduce you. I would really want you to tell us about your inspiring stories, क्योंकि वो मेरे को इंस्पायर करती रही है और करती रहेगी। The way you have dealt through a lot of ups and downs in your journey. So tell us how did it start, और इतनी स्पेशलाइज्ड फील्ड में आना फ्रॉम अ बैंकिंग, गुड पेइंग बैंकिंग जॉब। आई एम वेरी वेरी क्यूरियस एंड परहैप्स सो आर आवर व्यूअर्स, सो टेल अस एंड इंस्पायर देम विद योर स्टोरी। Thank you, Bia. When I came here first to see you, I saw really a lot of potential, and more than that, I saw that somebody who has so much in his basket that needs to be delivered to the society, and who knows what it will generate. But मेरे लिए मुझे देख के ऐसा लगता था कि जितना मैं आपको देख के महसूस कर पा रहा हूँ, सीख पा रहा हूँ, अगर कुछ लोग और कर पाएँ तो it will be like a great thing. It will be a great gesture from you and a great delivery of what you have been already doing while living your life. So moving on, मेरा introduction, मेरा नाम राघव अग्रवाल है। मैं बैंक में जॉब करता था। I was 20 years and for 1.5 years I worked in bank, and at the age of 21 I decided to leave the job and start my business. मैंने एक ऐसा बिजनेस किया जिसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, जिसके बारे में मैं एजुकेटेड नहीं था, जिसको लेके मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था। मेरा फैमिली बिजनेस नहीं था, मेरे पास कैपिटल नहीं थी, और आज मुझे वो बिजनेस करते हुए 16 साल हो गए। वाओ वाओ, अमेजिंग, वेरी इंस्पायरिंग। सो राघव, हाउ वाज इट, ये डिसीजन लिया जब आपने, probably would not have been an easy decision, घर वालों की, lot of people around you जो आपको कहते हैं यार अच्छी खासी नौकरी है, अच्छी खासी तेरी सैलरी है, why a business now? Why? क्योंकि बिजनेस को हमेशा एसोसिएट किया जाता है विद अ लॉट ऑफ रिस्क। तो ऐसा क्या था कि आपने सोचा मेरे को जॉब छोड़ के बिजनेस करना है, एंड दैट टू इतना स्पेशलाइज्ड बिजनेस, क्रिएटिंग अ ग्रेट फार्मास्यूटिकल ब्रांड इज नॉट एन ईजी जॉब, है ना? सो व्हाट वाज इट? Before that, I would actually take you to probably the early days of my job. तो मैंने जब काम करना स्टार्ट किया, it was a marketing profile from the bank, and मैं शुरू में obviously सबके लिए स्ट्रगल रहता है, मेरे लिए भी था, बट मुझे बैंकिंग का भी पता नहीं था। मुझे
बस जॉब चाहिए थी। जो पहली जॉब मुझे मिली मैं करने लग गया। इट वाज नेवर थॉट कि मैं बैंक में जॉब करूँगा। So you had a commerce background. I had a commerce background. Being 20 years of age, you are आप बहुत फैसिनेशन होती हैं। मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो, बट उस काम में बैंक थोड़ा सा एक्चुअली बोरिंग सॉर्ट ऑफ प्रोफाइल है फॉर अ वेरी यंग ग्रेजुएट। Monotony काफ़ी हो जाती है repetitive jobs होने के कारण। Got it. बट वो भी मुझे ऐसा ही था। वो पहली अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली मैंने ग्रैब कर ली और मैं काम करना मैंने स्टार्ट कर दिया। पहले महीना 2 महीने ऐसे ही घूमता रहा, कुछ नहीं बना मेरा। लेकिन आई रिमेंबर 2 महीने बाद मैंने पूरे 1.5 साल काम किया। 2 महीने बाद ऐसा कोई टाइम नहीं था जब मेरा इंसेंटिव नहीं बनता था। Wow. आई वॉज लकी इनफ और प्रोबेबली आई वॉज डूइंग समथिंग राइट। कुछ तो मैं कर रहा था। वेरी शार्प के, क्योंकि जिसको मार्केटिंग आ गई मुझे लगता है उसको सब कुछ आ गया। एंड यू कुड सेल, यू न्यू हाउ टू सेल। प्रोबेबली मैं थोड़ा यंग था इस चीज़ को समझने के लिए, बट ये चीज़ मेरे लिए वर्क करी थी। मैं पहले जब किसी से मिलने गया फर्स्ट टाइम तो मैं बहुत फंबल किया, मेरे से बात नहीं हुई। कुछ बार तो मैं मतलब बेल भी नहीं मारता था, बाहर जाता था वहीं से घबरा के वापस चला जाता था। सो दैट आप जो बात करें अबाउट योर फर्स्ट जॉब, बैंकिंग वाला जॉब। सो व्हेन यू स्टार्टेड तो बड़ा नर्वसनेस होती थी। ब्रिलियंट। क्योंकि वो दैट इज हाउ यू नो कंपनीज वर्क। एब्सोल्युटली। बैंक इज अ कंपनी। या वो आपको कुछ ब्रोशर दे देंगे, थोड़ा सा ऐसे ही ऑफिस में बोल के बता देंगे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, और मार्केट में जाओ। दैट इज कमाल, वेरी नाइस। और फिर आप जब चले जाते हो तो अब आपको ये नहीं पता कि यू नो हाउ टू स्टार्ट, व्हाट टू डू, हाउ टू सेल, फॉरगेट अबाउट कन्वर्जन, इवन हाउ टू टॉक, अपने बोलना क्या है जाके। अब यहाँ तो उस टाइम पे ऐसा होता कि ये मेरे लिए इतना बड़ा प्रेशर बन जाता कि मैं 2 या 3 महीने से ज़्यादा इसको ना कर पाता। बट मेरे साथ रिवर्स हुआ कि एक दिन मैंने स्टेप लिया और आई वॉज काइंड इनफ टू फाइंड अ पर्सन जिसने मुझे आगे अच्छे से ट्रीट किया, जवाब दे दिया। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। वाओ। बट ये मेरे साथ हुआ 1-1.25 महीना धक्के खाने के बाद। तो स्टार्टिंग्स हमेशा ही डिफिकल्ट होती हैं, एंड लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट। तो पहला कदम जब आप लेते हो इट्स नॉट ईजी, बट आप जब इसी प्रोसेस के थ्रू आप ओवरकम करते हो एंड यू गेट कॉन्फिडेंट इन द प्रोसेस। मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग उस टाइम पे ये थी कि मेरे पास ऑप्शंस थी नहीं। बैंकिंग जॉब के टाइम पे कोई भी कुछ भी, मतलब एक जॉब जो मुझे मिली वही मेरे लिए एक इकलौती अपॉर्चुनिटी थी। सो जो मिल गया है यू एक्सेप्टेड इट विद ओपन हैंड्स के अब यही मेरी लाइफ है, यही करना है, यही करना है। अनलाइक आज का दौर जिसमें हमें सिर्फ ऑप्शंस ही ऑप्शंस चाहिए। टू मेनी ऑप्शंस। और सबसे बड़ा पिटफॉल मुझे लगता है कि शायद आज की जनरेशन में यही है, दे हैव सो मेनी ऑप्शंस, इसलिए एक सिंगल डायरेक्शन में जाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। एनर्जी जो है वो कंपाउंड होके वॉल्यूमाइज होके एक प्रोजेक्ट पे जा नहीं पाती। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और जब मैं करता गया तब मुझे दिखा कि एक पर्सन ने जवाब दिया, अगले ने जवाब दिया, अगले ने जवाब दिया। थोड़ा थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस बनना शुरू हुआ। मुझे लगा कि ये शायद डूएबल है, तो मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और अच्छा हुआ। मैं थोड़ा बोल्ड होता गया और फिर मैं आगे की आगे चलता गया, बढ़ता गया धीरे धीरे, लकीली। पर इसमें मैंने बहुत सारी हरकतें भी करी। मतलब मैं थोड़ा मतलब जो हमारा ऑफिस का सीनियर स्टाफ था उनसे बड़ी बना के रखता था कि मुझे इजी लीड्स मिल जाएं। मैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स आपने वेरी अर्ली इन द प्रोसेस सीख ली थी। और मेरे वो भी दैट वाज अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। बट नॉट मेनी पीपल आर एबल टू अडैप्ट टू दैट। यू आर प्रॉब्ली डिलिजेंट इनफ कि आपने उसके अंदर अपने आप को एसिमुलेट कर लिया एंड यू गॉट उनका फेवरेट किड बन गया। मैं कुछ मैं छोटा था, थोड़ा तब तो बाल भी होते थे, तो मैं थोड़ा क्यूट लगता था। तो वो मतलब आज आप उससे भी ज़्यादा क्यूट हो मेरे ख्याल से। थैंक यू। तो ये वर्क करा। कुछ जैसे ही बैंक में क्या है, कस्टमर आता बहुत है, वॉक इन बोलते हैं उसको। तो वॉक इन पे बड़ी शार्प एक निगाह बननी शुरू हो गई थी कि ये इसकी बॉडी लैंग्वेज है, इसकी चाल ढाल से लग रहा है कि ये
मतलब अकाउंट खुलवाने आया है या कोई बिजनेस देने आया है। 2, जब मार्केट जाने लग गए तो जिन जिन से रिलेशन बना उनसे इमीडिएटली रेफरेंस मांगने शुरू कर दिया। और बैंक का काम ऐसा है, अगर मैं आपके घर आ रहा हूँ, मैंने आपके लिए खाता खोल दिया, तो मेरा इमीडिएट टारगेट आपकी वाइफ या आपके पेरेंट्स, करेक्ट, फिर आपका बिजनेस, फिर आपका दोस्त। राइट, इट्स अ चेन, इट्स नॉट नेवर, एक अकाउंट कभी नहीं होता। कभी नहीं होता, वो सारे फिर स्विच हो जाते हैं फ्रॉम अदर बैंक टू दिस बैंक। हो या ना हो सकता है आई वाज टू स्मॉल कि मैं सारा कर पाता, लेकिन मैं मांगने से बाज नहीं आता था। वेरी नाइस। तो हुआ क्या, रास्ते थोड़े 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 खुलते गए। तो ये मतलब हम क्रक्सेस के लाइफ में अनरीजनेबल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि अपने साथ भी अनरीजनेबल होना, तभी आप शायद अपने कस्टमर के साथ अनरीजनेबल हो पाओगे, उनसे काम मांगोगे। मुझे लगता है एक जिद का एलिमेंट होना ना, एक जिद का एलिमेंट होना, इन सारी बातों के पीछे कुछ नहीं, सबसे ज्यादा बड़ी मुझे लगता है जिद थी। क्या जिद थी? कि मुझे आई हैव टू डू समथिंग, अकम्प्लिश समथिंग, मुझे कुछ करना है। और मेरे पास यही अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास यही प्लेटफॉर्म है, यहीं से बीकॉम करके बिना किसी बैंकिंग एक्सपीरियंस के एक बोरिंग प्रोफाइल में आके मुझे सरवाइव करना है, मुझे बेटर करना है, मुझे अपने लिए एक फ्यूचर क्रिएट करना है। सो दिस वाज बैक इन 2007, ऑलमोस्ट 19 साल पहले। तो उस टाइम पे क्या सैलरी थी? विदाउट इंसेंटिव, विद इंसेंटिव्स क्या? हाउ मच एनुअल, व्हाट डू आई मेक? व्हाट डू यू मेक बैक देन? 30 per month. 30 per month back in 2007 to 2009. 30K back then एक लुधियाना जैसे शहर में used to be a very अच्छी सैलरी, very very good salary, right? तो so राघव कितने साल काम किया आपने बैंकिंग में? 1.5 साल till 2009। तो आपने जो अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाई that was in 2009, April 2009. April 2009. So what was it, Raghav, कि from a banker you took a plunge into a total unknown territory? फार्मास्यूटिकल, एक बीकॉम ग्रेजुएट बैंकर के लिए बड़ा ही कई बार मेरे को डर भी लगता है, पर बड़ा इंस्पायर बड़ा करता है कि हाउ ऑन अर्थ कैन एनीबडी थिंक अबाउट टेकिंग अ प्लंज इनटू सच अ स्पेशलाइज्ड फील्ड विद नो मेडिकल बैकग्राउंड व्हाटसोएवर। मैं तभी मेरा ज़रूरी था एक बार वो बैंक वाली कहानी सारी सुनाना, बिकॉज मुझे उसकी भी नॉलेज नहीं थी, मुझे वहाँ भी कोई नहीं जानता था, मेरे पास वहाँ भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, मेरे पास वहाँ भी कोई रेफरेंस बेस नहीं था। मैंने अपने पूरे बैंकिंग करियर में अपने एक भी रिश्तेदार का अकाउंट नहीं खोला। तो मतलब बैंकिंग आपके लिए ड्रेस रिहर्सल हो गया फॉर द बिगर पिक्चर। बैंकिंग ने मुझे ये सिखा दिया कि आई एम अ पर्सन हु कैन सेल। वाओ। मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो बेच सकता है, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो टूरिंग कर सकता है, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो ज़रूरत पड़ने पे थोड़ी बहुत पीपल मैनिपुलेशन भी कर सकता है, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो अपने सीनियर को अपना कभी कभी कन्वर्जन करने के लिए प्रॉपरली यूज़ भी कर सकता है। तो मुझे ये सब नज़र आया, मुझे इमीडिएटली अपनी कॉन्शियसनेस में एक सवाल स्ट्राइक किया, अगर मैं बेच सकता हूँ तो मैं why am I selling the bank's brand? Why am I not selling my brand? Brilliant, brilliant, very profound. ये एक सवाल था जिस दिन मुझे स्ट्राइक करा, प्रॉबेबली उसके 1 महीने बाद मैंने रिजाइन कर दिया। मुझे लगता है ये दिस इज अ हुक दैट प्रॉब्ली विल इंस्पायर लॉट ऑफ यंगस्टर्स आउट देयर जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, कि इफ आई कैन सेल, why do I not sell my own thing, and why am I selling it for somebody else? So entrepreneurship की जर्नी में आई गेस ये वाला एहसास सबसे ज़्यादा illuminating, कहते हैं पॉपकॉर्न फूटना, when you know that you can sell, so I'll do something of my own. Very nice. So and अगर चलो selling is one thing, selling could have been anything, कुछ भी बेच सकते थे। तो इतना स्पेशलाइज्ड, मतलब दवाई जिसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ो तो पूरा प्रोनाउंसिएशन ही नहीं ढंग से की जाती। मेरे फादर के नाम पे पार्टनरशिप में एक ड्रग लाइसेंस डॉर्मेंट पड़ा हुआ था, कोई काम नहीं करता था। मेरे एक दूर के चाचा जी थे, वो काम करते थे होलसेल ड्रग्स का, तो एक ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो जिस दिन मैंने घर आके बोला कि अब से मैं जॉब नहीं करूँगा, तो
अच्छा खासा द्वंद हुआ क्योंकि 30K एट दैट टाइम वाज अ वेरी डिसेंट फिगर वेरी डिसेंट एंड विद अ वेरी प्रॉमिसिंग करियर बिकॉज मेरी प्रमोशन ड्यू थी उससे 2 महीने बाद जब मैंने छोड़ा इज इट और अगर मैं ना छोड़ता तो मैं 2 महीने बाद मतलब एक मैनेजरियल लेवल पे प्रमोट हो गया होता एंड आई वाज 22 अब मैं 2009 में जून में 22 कंप्लीट करता तो ऑफिशियली आई वाज 21 यू वर 21 becoming a manager at 21 बिग थिंग एंट्री लेवल मैनेजर बट टाइम ही बहुत था मेरे पास उसके बाद बट मैंने बोला कि मैं नहीं करूँगा तो काफ़ी सारा झड़प हुई रिएक्शन आया फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़्यादा आया फ्रेंड से कम आया होगा एग्जैक्टली फ्रेंड तो फिर भी थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं they were still like 60-40 सोच ले 60 was still okay 50-40 was कि अब अच्छा वाला एस्टैब्लिश है अभी क्यों फैमिली से तो इट वाज 80-20 मतलब क्योंकि तेरा दिमाग खराब हो गया तो पर मैं तो नहीं करूँगा कुछ है तो बताओ तो मेरे फादर ने बोला कि फिर मेरे पास तो ये एक ड्रग लाइसेंस पड़ा है मैं हमारे ख़ानदान में आज तक कभी किसी ने दवाई नहीं बेची हमारे पूरे फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है हमें नहीं पता किसी को भी नहीं कि व्हाट टू डू मतलब करना क्या है मेरे फादर ने बोला कि तुझे पता है हमें तो कुछ पता नहीं है तूने करना है करके देख ले एंड मैंने बोला भी यही था कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ अगर ना हो पाया तो फिर मैं दोबारा अभी मेरी उम्र यंग है तो मैं जा सकता हूँ दोबारा आई कैन अगेन गो बैक टू जॉब अगर मेरे से नहीं होगा तो मैं दोबारा जॉब ढूंढ लूँगा मिल जाएगी मुझे तो ये सिर्फ कहने के लिए था पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए कि बैक ऑफ द माइंड था कि अगर ना हुआ तो आई विल स्विच ओवर टू अ जॉब अगेन इसमें 2 चीज़ें थी नंबर 1 टेक्निकली अगर मैं अपना प्रोफाइल उस टाइम मैंने जब देखा मुझे अच्छे से याद है तो मेरी डाउन साइड एक ही थी कि अगर मैं फेल होता हूँ तो लाइफ के 2-3 साल जाएंगे बट आई कैन अगेन कम बैक एज वाज इन योर फेवर एज वाज इन माय यू वर वेरी वेरी यंग तो 1-2 साल अगर गए तो यू न्यू कि वापस हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे और ये एक बहुत बड़ी बैकबोन थी लेकिन सेकंड मुझे पता था कि मतलब दिस इज गोइंग टू हैपन मतलब मैं अब यही करने वाला हूँ यू वर क्लियर कि इसको हम रॉकेट लगा देंगे करेंगे जो मर्जी हो जाए करेंगे और मेरे हाथ में जो पहली चीज़ आई मुझे नहीं पता था कि ये कितनी टेक्निकल है ये कितनी मुश्किल है ये कितनी साइंटिफिक है ये कितना मुझे सिर्फ दिखा एक पॉसिबिलिटी अगेन मेरे पास जब बैंक की जॉब करी तब भी एक ही ऑप्शन थी जब फादर ने बोला कि एक ड्रग लाइसेंस तब भी एक ही ऑप्शन थी सो मतलब ये मेरे लिए बड़ा अच्छा टेक अवे है आई एम श्योर लिसनर्स के लिए तो होगा ही होगा वॉट एवर यू स्टार्ट इन लाइफ कोई एक चीज़ अगर आपने पकड़ ली तो पूरी शिद्दत से उसके पीछे लग जाओ एंड इट इज़ बाउंड टू बी अ विनर नो मैटर वॉट मुझे लगता है जो ये करियर चॉइसेस ऑप्शंस और जो इंडस्ट्रीज है ना ये तो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है रिफ्लेक्शन है आपके अंदर की काइंड ऑफ प्रॉबेबली मैं थोड़ा सा टर्बुलेंस फिलोसॉफिकल साउंड करूँगा वैल्यूज़ की आपके अंदर के जिद की आपके अंदर के द काइंड ऑफ पर्सन यू आर कि अब यही हालात हैं यही मौका है और यही चैलेंज है अब या तो कर लो या छोड़ दो वेरी वेल सेड परफेक्ट ओके बैक टू फिर फैमिली ने कैसे आपको रिस्ट्रिक्ट किया या फैमिली की क्या बातें थी जिसको फिर आपने कैसे ओवरकम किया फैमिली फैमिली इज नॉट इन फेवर ऑफ यू डूइंग समथिंग उसको उनको ओवर पार करना मुझे लगता है इज नॉट एज इजी स्कोरिंग थी मेरे फादर बिल्कुल ही अगेंस्ट थे मेरी मदर फिर भी थोड़े फेवर में थी मदर ऑलवेज टच वुड मेरा बड़ा भाई है वो 60% फेवर में था और छोटा भाई वो तो चलो छोटा था तो लेकिन मेरे लिए उन सबको एक बात पता थी कि जब मुझे MBA करने को कहा गया मैंने जॉब करी तब मेरी लड़ाई हुई मैंने नहीं सुनी अब जब मैं जॉब से बिजनेस पे जा रहा हूँ मैं सुनूंगा तो अब भी नहीं नेचर है मैं नहीं सुनूंगा अगर मैंने सोच लिया है और मैं ये हाइपोथेसिस कि अगर मैं बेच सकता हूँ तो मैं किसी और का नहीं बेचूंगा मैं अपना बेचूंगा ये हाइपोथेसिस किसी को प्रैक्टिकली डिलीवर कर पाना इन वैल्यूज के साथ इट इज इम्पॉसिबल एनीबडी वुड से दैट यू नो ये बहुत ही easier said than done और बहुत ही वीक बेसिस हैं और ये कोई लाइफ डिसीजन लेने वाले बेसिस नहीं है
कहने में अच्छी लगती है बात, बट ये बातें हीरोइक हैं, heroic सुनने है, में बड़ी अच्छी लगती सुनने हैं। में कहने बड़ी अच्छी लगती हैं, पर करने में इट टेक्स अ टोल आउट ऑफ Eternity. एब्सोल्युटली वेरी नाइस, वेरी 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 इंस्पायरिंग। एंड जो आपका एक कमिटमेंट है, आई थिंक हर बंदे को आज की जनरेशन के लिए बड़ा इंस्पायरिंग है। इफ़ यू आर कमिटेड टू समथिंग और ऑल इन हो जाते हो उसके लिए, पूरी शिद्दत से लग जाते हो, एज दे से वेयर द फोकस गोज एनर्जी फ्लोज एंड रिजल्ट्स फॉलो। What a live example! What a live example of that. Great. तो राघव, एक बड़ा ही थोड़ा सा प्राइवेट क्वेश्चन, आई होप यू डोंट माइंड आंसरिंग दैट। हाउ मच मनी डिड यू स्टार्ट दिस बिजनेस विद? मैंने बैंक से सेव किया था 1.5-2 लाख, फादर से कुछ इन टर्म्स ऑफ जैसे वो जो चाचा जी थे उनके पास कुछ दवाइयाँ थी थोड़ी सी, और कुछ फादर से कैपिटल 1.5-2 लाख, तो टोटल होगा 4-5 लाख। You started with just एक meager capital of 4 lakh से you started this business. कमाल. And you have created that into a very niche category of a great brand. And I really congratulate you having done that. The journey was long, and I'm sure it wasn't as easy. जितना हमें लगता है कि यार ये brand बन गया, तो brands are never built in a day. तो इसके बारे में कुछ आप कहना चाहोगे कि हाउ दिस जर्नी स्टार्ट्स, एंड क्या क्या इसके अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, या आपकी लाइफ में क्या क्या अप्स एंड डाउन्स रहे थ्रू आउट दिस जर्नी व्हेन यू स्टार्टेड ब्रांड बिल्डिंग में? आई एम श्योर जब आप लोगों के पास जाते होगे, ऑब्वियसली डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है हु आर सुपर स्पेशलाइज्ड इन देयर फील्ड, अनलाइक बैंकिंग जिसमें आप ऐसी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है किसी की, है ना? सो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े वहाँ पे? एक ना, मैंने मतलब बहुत लोगों को देखा इंटरनेट पे भी, मुझे बहुत दोस्त भी जानते हैं, मैंने एक बड़ा कॉमन फीचर्स देखा एंटरप्रेन्योर्स में, इफ एनीथिंग एट ऑल इट इज और नॉट, एंटरप्रेन्योर्स आर ऑलवेज अ वेरी क्रेजी सॉर्ट ऑफ सेल्समैन। वेरी जिद्दी, बड़े क्रेजी सेल्समैन होते हैं। उन्होंने हाँ। सोच लिया ना कि भाई ये तो करना है, तो कर ही लेना है। वो उसको इलॉजिकल बात को भी लॉजिकल साबित करना, इरेशनल चीज़ को भी रैशनल साबित करना, अनहेल्दी प्रोडक्ट को भी हेल्दी साबित करना ये मतलब ये एंटरप्रेन्योर की जिदें ही होती हैं जो कुछ भी क्रिएट कर सकती हैं। वेरी ट्रू, जिद के बिना तो कुछ नहीं होता, फॉर श्योर। बड़े बड़े बिजनेसेस नहीं क्रिएट हो सकते बिना जिद के। वेरी ट्रू। और हमारे केस में प्रॉब्लम क्या थी कि जब हम बैंक में थे तो मैं किसी कस्टमर के पास जा रहा हूँ तो मेरी नॉलेज, सपोज मैं बैंक के अंदर से आ रहा हूँ तो मेरी नॉलेज है लेट्स जस्ट से 10, तो वो कस्टमर की नॉलेज होगी 5, 6, मोस्टली 8, इससे ज़्यादा उसकी नॉलेज नहीं हो सकती। एग्जैक्टली माई पॉइंट, एग्जैक्टली माई पॉइंट। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मैं दवाई बेचने जा रहा हूँ, मेरी नॉलेज है 10, और जो सामने मेरे मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी एक्सपर्ट इन फ्रंट ऑफ यू, उसकी नॉलेज है 100। एब्सोल्युटली। अब आप कैसे अपने आप को पोजीशन करो या जस्टिफाई करो, या मतलब हाउ डू यू एक्चुअली प्ले द गेम सो दैट यू गेट समथिंग होम। तो मुझे लगता है इसमें भी मुझे जो सिखाने वाले थे वही सबसे पहले 2-3-4 डॉक्टर्स हु वर पोलाइट टू मी, वाओ, जिन्होंने एक बार मुझे, मतलब क्योंकि जब मैं शुरू में 60 या 70 डॉक्टरों को मिला, उनमें से 3 या 4 ने मुझे मतलब एंटरटेन करा, लेकिन जब उन्होंने करा तो उन्होंने बड़े ह्यूमेन लेवल पर करा। उन्होंने मुझे एक छोटा सा स्टार्ट दिया, मुझे बिठाया, बात करी। कुछ बैंकिंग ने और मेरे ये जॉब वाले करियर ने मुझे थोड़ा सा ड्रेसअप, बातचीत करना, अपने आप को प्रेजेंट करना सिखा दिया। और मैं ये यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर ये मैं मेंशन करना चाहता हूँ, आपको कुछ नहीं आता, आप एक नंबर के नालायक हो, लेकिन अगर आपको सिर्फ अपने आप को कैरी करना आता है और अगर आपको सिर्फ ढंग से बात करना आता है, इस दुनिया के 70% रास्ते आपके लिए आपको खुले मिलेंगे। वेरी प्रोफाउंड। सिर्फ 2 चीज़ें, आपका ड्रेसअप बहुत डिसेंट होना चाहिए, आपको बातचीत में पोलाइटनेस और फ्लूइडिटी, फ्लुएंसी आपकी बातचीत में होनी चाहिए। बस ये 2 चीज़ें आपके लिए, आप अगर 10 डोर्स नॉक करोगे उनमें से 7 या 8 आपके लिए खुल जाएंगे। वाह, क्या बात।
और मुझे लगता है ऐसा कि अब ये मैं 10 की नॉलेज पे हूँ, मेरा कस्टमर 100 की नॉलेज पे है, मैंने आज तक ज़िंदगी में दवाई का पत्ता नहीं पकड़ के देखा, वो सारा दिन पेशेंट देख रहे हैं, इतने मेरे पास कैपिटल नहीं है, दीज कस्टमर्स आर ऑलरेडी वेरी वेरी मतलब डिसेंट अर्निंग पीपल, पैरिटी बहुत ज़्यादा है, और ये छोटी छोटी ये जो 2 चीज़ें थी, ऐसा लगता है वी नीड वेरी, हमें बड़ा कोई मतलब रॉकेट खड़ा करके चांद तक जाना है, लेकिन वो है क्या कि जो छोटे छोटे बेसिक स्किल्स है ना, अगर आपके वो भी इन लाइन है, होन किए हुए आपने बेसिक स्किल्स भी, तो दैट वर्क्स वंडर्स। आज सामने कोई भी बैठा हो, अगर मुझे बात करने के तरीके का पता है तो मैं शायद किसी से भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। डजेंट मैटर कि वो डॉक्टर है कि किसी भी फील्ड का, फॉर दैट रीज़न सबसे इंपॉर्टेंट है वो कनेक्ट बनाना, जिसके लिए जो इज़ द बेसिक थिंग, वो सीखनी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो प्रॉब्ली उसका एक्सपोजर मिला ड्यूरिंग द बैंकिंग, और ये प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ही है जी। सो इवॉल्व विद द प्रोसेस, एवरी मीटिंग आपको एक लेवल अहेड लेके जाती है, एक स्टेप अहेड लेके जाती है। वेरी ट्रू। हर रिजेक्शन हमें थोड़ा सा रिफाइन करती गई, अंदर जाके पहले डॉक्टर के पास हम कुछ बोलते थे, वो हमें पता लगा इट वाज अ ब्लंडर, बड़ा बेवकूफ़ी थी, अगली बार गए तो उन वर्ड्स को, उन मैसेजेस को थोड़ा चेंज करा। तो इट वाज अ मॉडल विच स्टार्टेड विद समथिंग सेल्फ जनरेटिव था, वो कि करते रहे और सीखते रहे, ऑप्टिमाइज, और हम बिसाइड्स, और पूरा दिन, और हमारे पास काम भी क्या था, जाके डॉक्टर्स को मिलना था या सेल्स कॉल्स करनी थी अपनी। एंड कोल्ड कॉलिंग इज समथिंग जो आपको आज भी, अब मुझे डर लगता है आज भी कोल्ड कॉलिंग से। मैं ये नहीं कहता कि मैं इतने साल इतना काम करके मैं इम्यून हो चुका हूँ, मैं आज भी इम्यून नहीं हुआ, बस इतना समझ लग गया है कि अगर आपको कोई नहीं जानता तो ये शायद आपकी इससे बड़ी स्ट्रेंथ कोई नहीं है, जिसको हम वीकनेस समझते हैं कि जाके हमारे कंसर्न्स आते हैं। सो व्हाट अ वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, ब्रिलियंट। जब आपको कोई जानता ही नहीं तो उसका रिएक्शन मैटर कैसे करता है? मैटर कैसे करते हैं, वेरी ट्रू। और उस 10 में से, जिन 10 कोल्ड कॉल में आप लोगों को मिलोगे, उनमें से अगर 3 या 2 या 1 ने भी आपको अगर एंटरटेन कर लिया, तो उसके बाद जब आपका कॉन्फिडेंस बनता है और आप आगे में, तो वो कभी एक नहीं रहता। अब अगले जो 10 होंगे उनमें से 1.5 या 2 होंगे, उनसे अगले 10 में 2 या 2.5 होंगे। So it's always a win-win। सबसे मुश्किल काम है, लेकिन आप ये समझ लो कि जब सामने वाला मुझे जानता ही नहीं, वो मुझे नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता, There's nothing to lose। अगर उसका एक मुझे फॉल्स रिएक्शन या एक ऐसा पैसिव रिएक्शन आता भी है, तो How does that matter? इसके बावजूद भी मैं कहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अभी भी आई फील टोटली इम्यून के, आज या मुझे कहीं भी खड़ा कर दो, आई विल ट्राई एंड स्पीक। इट इज़ नॉट ईजी, आई गेट इट, बट यू सी द upside and the downside of it, you see the risk reward ratio in that। very very inspiring again, क्योंकि ये सबसे बड़ा हिच होता है हर इंसान का, किसी से भी बात करने का। You overcame that and probably उसने आपको बड़ा level up कर दिया into interacting with the experts of their field। Brilliant, very nice, very nice। तो राघव, ये पूरी जर्नी में नॉर्मली एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में बड़े हिकअप्स आते हैं, बड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं। इट इज सेड इट इज़ अ रोलर कोस्टर राइड। आई एम श्योर आपके लिए भी अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे, और कई बार ऐसे डाउन्स आते हैं वेर एन यू फील कि यार क्या पंगा ले लिया मैंने यार, अभी अपने से नहीं होने वाला ये। तो देयर मस्ट बी एट टाइम्स ऐसे आपको कभी थॉट्स आए कि यार आई कैन नॉट डू इट, आई रियली विश टू क्विट, ऐसे मोमेंट्स, ऐसे थॉट्स? 50 बार। यहाँ सुबह कोई बम फूटा होता था, शाम तक अपने हौसले पस्त होते थे, 50 बार। और कितनी बार तो ऐसा हुआ कि अगली बार सुबह जाते हुए डर लगता था, माय गॉड, कि क्या मेरे नहीं बस का, मुझे साइंस नहीं आती, मैं कभी पढ़ा नहीं, मुझे कोई जानता नहीं, आगे से लोग जवाब नहीं दे रहे, मुझे ये नहीं पता ये जो मैं हाथ में पत्ता लेके घूम रहा हूँ ये आया कहाँ से है, इसके अंदर डाला क्या हुआ है, रेगुलेटरी बहुत स्ट्रिक्ट है। 50 बार। उतने में बस फिर मैं 1-2 दिन के लिए ना, मैं लिटरली साइड हो जाता था, मैं काम ही नहीं करता था, मैं चला जाता था, कुछ नहीं करता था, कहीं नहीं चला गया, घूम लिया, गाने सुन लिए, टीवी देख लिया, मूवी देखने चला गया, राइड पे निकल गया, मैं काम नहीं करता था। तो वापस आने के बाद क्या ये थॉट जा चुके होते थे कि उसको डील करने की हिम्मत आ जाती थी? समथिंग अबाउट जो आप करते होगे इन थॉट्स को ओवरकम करने के लिए। सो व्हाट वाज इट? ना थॉट्स आते थे, ना हिम्मत आती थी, इनमें से कुछ नहीं होता था। सिर्फ ये होता था कि अब 2 दिन का ब्रेक ले लिया,
एक बार ट्राई करके देखते हैं, दोबारा बात करके देखता हूँ। उन 2 दिनों में ये पता चल जाता था कि ये जो मेरा क्विटिंग रिएक्शन है, मेरे से नहीं हो रहा रिएक्शन है, ये कैलकुलेटेड नहीं है, ये इमोशनल है, इम्पल्सिव है, रिएक्शन टू अ सर्टेन इंसिडेंट है, रिएक्शन टू अ सर्टेन एडवर्स आउटकम। ये मेरा कैलकुलेटेड रिएक्शन नहीं है। और फिर उसके बाद यही होता था, अब फिर करना क्या है, वहाँ भी कोई केक वॉक तो होगा नहीं, हमारे लिए तो कुछ पड़ा नहीं हुआ कि इट विल बी लाइक आप आके बैठिए सर, आप ही की वेट कर रहे थे। मैंने अपने आप को इस फैंटेसी से काफ़ी टाइम पहले जुदा कर लिया था कि एक जगह अगर चैलेंजेस हैं तो बाकी जगह नहीं है, या आसान होंगे। जो चैलेंज नहीं थे वो मेरी रिफ्लेक्शन थी, मेरी इनकेपेबिलिटी थी, मेरे स्टॉप्स थे जिनके आउटकम की वजह से आज बिजनेस में वो चीज़ थी कि मैं उस लेवल पे स्ट्रगल कर रहा था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक चीज़ की लेना कि मेरे में कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है जिससे मैं इसको बेटर कर सकता हूँ, इज़ प्रॉब्ली वन थिंग जिसमें आप दोबारा यू गेट इनटू यू नो दैट ऑरा ऑफ स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन। इज इट अगेन इट इज़ नॉट समथिंग, मैं बोलूँगा ये महानता नहीं थी। आपको उस लेवल पे आप अच्छी तरह जानते हो आपके पास ऑप्शंस नहीं है तो और जो आप भागने के ऑप्शन सोच रहे हो ना, इसके बाद भी आप कुछ तो करोगे, उसमें भी यही सब होने वाला है। आई गॉट इट। ये अभी ना इन द हाइंडसाइट कहना आसान है, पर उस टाइम पे क्या ऐसा होता था कि आप उस क्विट मोड से वापस फाइट बैक करते थे? कुछ ऐसा आई एम श्योर कोई ट्रिगर होता होगा, सम थॉट, सम जिसको लाइफ पर्पस कह देते हैं या इकिगाई कहते हैं, कुछ उस टाइम ऐसा एग्जिस्ट करता था जिसके कारण यू नो यू यूज टू बी लाइक कि यार कोई ना देखी जाएगी बट मेरे को तो यही करना है। कोई ऐसा थॉट, कोई ऐसा विजन आपका? इसमें ना डिपेंड ये करता है कि मतलब नंबर 1 आप जब ये शुरू करते हो एक प्रोजेक्ट, अगेन उसमें एलिमेंट ऑफ कितने लोग या दुनिया कितनी इस चीज़ को लेके आपके फेवर में थी कि ये आप करोगे या नहीं करोगे, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ट्रू। कुछ हुआ, मैंने क्विट की सोची, मैं 2-3 दिन चला गया और 2 दिन यही सोच के बैठा रहा कि अब इसका मतलब है शायद ठीक ही कह रहे थे वो लोग कि वो कॉन्वर्सेशन आनी लाजमी है, शायद वो नहीं, मतलब ऐसा नहीं पॉसिबल था। फिर मैं सोचता था कि अगर ये सही है तो मैंने क्यों शुरू करा। एग्जैक्टली क्यों शुरू किया इज माई क्वेश्चन। एक ना मुझे लगता है कि जब आप मतलब हम सबके कुछ एस्पिरेशंस होते हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं, जब आप मतलब लाइफ में जैसे जैसे बढ़ते हो। मुझे जब मैं बहुत छोटा सा था, मतलब मेरे फैमिली में सारे बिजनेस करते थे और जब मैं बहुत छोटा सा था तो मुझे एक ही मेरा एक ड्रीम था दैट आई वांट टू डू माय ओन बिजनेस। और मैंने देखा है मेरे दादाजी को, मेरे फादर को बहुत मेहनत करते हुए, काम करते हुए, लेकिन मैं कुछ भी कर लूँ, मैं अपने उस ड्रीम से या अपनी उस एक इनर सेल्फ से कभी निकल नहीं पाया। ये वाज सॉर्टेड कि मैंने करना तो बिजनेस ही है, तो इसलिए अप्स एंड डाउन्स भी आए, यू वर क्लियर कि करना तो यही है। गॉट इट। और किसी ना किसी चीज़ का तो करूँगा ही, इसका नहीं करूँगा किसी। अगर मैं किसी दिन अगर कोई और बिजनेस करूँगा तो इसको सक्सेसफुल करने के बाद करूँगा, यहाँ से भागूंगा नहीं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे नॉर्मली हम एक बिजनेस में होते हैं तो कहते हैं यार उसका बिजनेस इज बेटर देन माइन, उसमें मार्जिन आर बेटर, कहता है ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। तो कभी ऐसा भी थॉट आया यार क्या फार्मास्यूटिकल उसके बिजनेस में कपड़े में ज़्यादा मार्जिन है या ये लोहे में ज़्यादा मार्जिन है, क्योंकि बिजनेस यू न्यू हाउ टू रन बिजनेस। तो कभी ऐसा भी थॉट आया कि लगा नहीं यार मेरा बिजनेस ना मज़ेदार नहीं है, उसका बिजनेस बेटर है? काफ़ी बार। इज इट? काफ़ी बार। बट मैं ये ना, ये आपके लिए ना, आपको जैसे जैसे आप करते जाते हो आप थोड़े थोड़े से मैच्योर भी होते जाते हो। ट्रू। आपको ना फिर ये समझ लगना शुरू हो जाता है कि इसमें मैं अगेन उसी चीज़ पे आऊँगा। अगर तो मुझे फार्मास्यूटिकल में कांस्टेंट स्ट्रगल ही मिला होता और मुझे रिटर्न मिला ही ना होता तो मुझे बाकी सारे जो ये पैरेलल ऑप्शंस हैं ये मुझे बार बार स्ट्राइक करते। ट्रू। लेकिन मैं अब जब शुरू कर दिया मैंने, मैं तो ऐसे ही बाहर नाम की तख्ती पढ़ के घुस जाता था अंदर डॉक्टर के पास, तो उनमें से मुझे 3-4 ने बिठा लिया, 2 ने बिजनेस दे दिया, द कैश रजिस्टर स्टार्टेड क्लिकिंग, कुछ चलना शुरू हो गया। मेरी कैलकुलेशन ये बता रही थी कि इट इज़ प्रॉफिटेबल, इट इज़ डूएबल।
अगर ये मेरे लिए कमर्शियली वर्क ही ना करता हम्म, तो मैं डेफिनेटली कहीं स्विच कर जाता, बट इट स्टार्टेड जनरेटिंग. so the universe was in your favor. वो रास्ता दिखाती गई, कुछ ना कुछ चलता रहा, चाहे कम चाहे ज़्यादा, and you kept on moving. Right? ये ना चलता, जो कि मुझे पहले ही 6-8 साल, महीने में, साल में, हम्म, 1.5 साल में पता चल जाता कि यार ये वर्केबल नहीं है. नहीं है. तब आपको एक वो डिसीजन लेना पड़ता है कि इसको, हाँ, फार्मा में भी 5-6 विंग्स होते हैं. हम्म, ये सिर्फ एक ब्रांडिंग ही, सिर्फ मेरे खुद का ब्रांड बेचना ही एक विंग नहीं होता. इसके अलावा होलसेल भी है, इसके right. अलावा रिटेल भी है, इसके अलावा फ्रेंचाइजी मॉडल्स होते हैं. फ्रेंचाइजी ले भी लेते हो, फ्रेंचाइजी दे भी देते हो. तो ये तो relatively easy है. So why did you choose having your own brand? माय ब्रांड. मुझे दुकान नहीं खोलनी थी, मुझे और- बिजनेस करना था. Beautiful. दुकान नहीं खोलनी थी, बिजनेस करना था मैंने. And when you have a brand, तो brand stays forever. वो legacy है आपके पास. माय ब्रांड. क्योंकि जब मैं इतना सा था तब भी यही था कि नहीं, मुझे किराने की दुकान खोल के सामान नहीं बेचना, मुझे किसी और का सामान नहीं बेचना. माय ब्रांड. Wow. Very, very touching, moving and inspiring, Raghav. मतलब मेरे को एक्चुअली आई कैन फील, वो जब आप कहते हैं ना मेरे को अपना ब्रांड बेचना है, अपना ब्रांड बनाना है, आई कैन सी हाउ एम्फेटिकली आप कमिटेड हो अपने ब्रांड को लेके. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो आई एम श्योर कि इट वॉजंट एन ईजी राइड फॉर श्योर. तो उस पूरे जर्नी में इन द पास्ट 15-16 ईयर्स आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस भी की होंगी. सो व्हाट वाज द बिगेस्ट सेक्रीफाइस दैट यू डिड फॉर योर बिजनेस? मेरे बाल. एक्चुअली शुरू में लगता है सेक्रीफाइस है, बाद में वो आपका ना इट स्टार्ट बिकमिंग द वे यू लिव. मैं जीन्स नहीं पहन सकता. आई ऑलवेज हैव टू ड्रेस अप इन Formals. फॉर्मल्स. मैं बियर्ड नहीं रख सकता. आई हैव टू लुक डिसेंट एंड क्लीन शेव. मैं सोशल मीडिया पे ऊट पटांग चीज़ें ना देख सकता हूँ ना ही कर सकता हूँ. द इंडस्ट्री इटसेल्फ इज समथिंग दैट वांट्स यू टू कीप अ क्लीन इमेज. इट इज देयर. हाउ कुड आई? So is it more like a compulsion or is it by choice? इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. आप कैसे भी रह रहे हो, आप कैसे भी रह रहे हो, आप फॉर्मल पहन रहे हो, कैजुअल पहन रहे हो, आप बियर्ड रख रहे हो, नहीं रख रहे हो, आप एक सेटिस्फेक्शन में हो कि ये मेरा चॉइस है. चाहे तो मुझे करना पड़ा, Yes. चाहे मैं करना चाहता था. Absolutely. आज मैं कितने लोगों को देखता हूँ, मैं आई फील सो ब्लेस्ड. आई बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस. दे हैव ह्यूज कॉर्पस. लाइक मेरे से तो बहुत ही अच्छे जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या इसके अलावा फर्स्ट वाले भी कितने हैं जो मतलब दे आर True. डूइंग रियली नाइस. True. मैं फिर भी जब कंपेयर करता हूँ तो मुझे आज भी नजर आता है कि देयर ड्रेसअप, इट्स अ वेरी प्रिमिटिव थिंग. आई एम नॉट जजिंग एनीबॉडी, पर मैं ये कह रहा हूँ उसके बावजूद भी ये कहीं नजर नहीं आता कि ये उनका चॉइस था. जो मिला, जहाँ से लगा. इस पे ज़्यादा काम किया नहीं गया उनकी तरफ से. क्योंकि सोसाइटी में कल्चर नहीं, कल्चर नहीं. हमारी लाइन ऐसी है इसमें. ड्रेसअप इज जस्ट वन थिंग. शुरू में ऐसा लगता है कि इट इज काइंड ऑफ, वैसे तो बैंक में भी यही पहनना होता था क्योंकि Right. वो काम ही ऐसे है, लेकिन अब देखने वाले को ऐसा लगता होगा कि यार ये कितना मतलब कि फ्रीडम ऑफ ड्रेसअप नहीं है. आप किसी दिन कोई भी कुछ भी पहन सकता है, हम नहीं पहन सकते. बट इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ये हमारे लिए, इसने हमारे लिए काम किया. उसने आपको डिसिप्लिन रखा, नॉट जस्ट यू, योर टीम एज वेल. और ये एक चीज़ है. इसके बाद अगर मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे सुबह टाइम से जाना पड़ेगा थोड़ा सा. Probably इसीलिए यू आर स्केलिंग न्यू हाइट्स एवरी ईयर. वी सी यू प्रोग्रेसिंग, ग्रोइंग लाइक क्रेजी. सो इट्स नॉट ईजी. जो जितना आप इनपुट दे रहे हो इन ऑल द एरियाज, ऐसी चीज़ें मतलब मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था टू लर्न हाउ यू ड्रेस अप ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर सर्टन इंडस्ट्रीज. रियली गॉट इट. और इतना निटी ग्रिटीज़ के साथ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर बिजनेस. वेरी 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 इंस्पायरिंग. द गेम टीचेस यू. सर्टनली. ये आपको सिखाती है. आपको बने रहना है.
और आप बने तभी रहोगे जब आप सीखोगे। जब सीखोगे एवरीडे, लर्निंग तो एवरीडे प्रोसेस है यार, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हो आप, सर्टनली। तो राघव फिर अभी इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस अभी क्या फिर आपके बिजनेस प्लान्स चल रहे हैं? हाउ इज द एक्सपेंशन गोइंग एंड व्हाट आर योर प्लान्स? मैं अभी हमने लास्ट ईयर रीब्रांड किया अपनी कंपनी के नाम को। पहले अल्टीमेट हेल्थ केयर था, हमने वाइटल फ्रेम थेरेपीज प्राइवेट लिमिटेड किया, हमने इसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया। अगले 3 साल में हम लोग पंजाब हरियाणा करते हैं, तो अगले 3 साल में हम एंटायर नॉर्थ इंडिया 13 स्टेट्स हम 3 साल में कवर करने का एस्पिरेशन रखते हैं। 3 साल बाद मुझे उम्मीद है कि मैं एक एंजल इन्वेस्टर या एक फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट इन्वेस्टर इस कंपनी में एंटर कराऊंगा ऑन द वैल्यूएशन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। 5 साल उनके साथ काम करके मेरा एम्बिशन है आज का कि उसके 5 साल बाद वी मस्ट गो फॉर एन IPO। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। तो दिस इज डोमेस्टिक, आई रियली एस्पायर। अब इसके बाद मैं ट्राइंग माई एक्सपोर्ट्स एज वेल, एवरी बिट्स एंड पीसेस स्लोली कि वी also start exports. Very nice, very nice. And I think pharmaceutical has a great export market. Amazing. Although इसके अंदर accreditations बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं and compliance is a very big thing when it comes to exports. But I'm sure you have been through इतना कुछ, तो ये तो आपके लिए it's a child's play. महसूस नहीं होता. Yeah. We don't feel really a load of it. We feel it will take a while. Things are need to be done, papers are need to be produced. लेकिन अब हमें आदत पड़, प्लस डोमेस्टिक बिजनेस इज बाय गॉड्स ग्रेस एस्टेब्लिश्ड इनफ दैट हमारे पास वेट करने का टाइम है। अगर आज मुझे पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर 6 महीने बाद भी मिले तो आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन इट। एब्सोल्युटली, दैट्स अ एक्सपेंशन प्रोसेस है। बिजनेस में ये सबसे खूबसूरत टाइम होता है जब आप कुछ करना चाहते हो और आपको उसका डेस्परेशन नहीं है। डेस्परेशन। राघव, फिर आज की जनरेशन के लिए हु आर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स या समबडी हु इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, या कोई सोच रहा है कि मेरे को नौकरी छोड़ के अपना काम करना है, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मेरा मैसेज हो सकता है कंप्लीट ना हो, मेरा मैसेज मेरी लाइफ की जर्नी से मतलब निकल सकता है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि आज मेरे पास मतलब जितने भी स्टाफ में लोग हैं उनमें से 90% यार जेनजीज, मेरे से 10-10, 12-12 साल का डिफरेंस है सबका। तो मैं जब उनको जॉब में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि दे स्विच अ लॉट। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, चल आगे। ये तो ज़्यादा बोल दिया, मेरे को लगता है 6 महीने वाले भी बहुत हैं। बहुत एक्चुअली मैंने ज़्यादा बोल दिया। मैं उनको बस एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अगर डेटा उठा के देखो, एजुकेटेड है सारे, इनको जीपीटी वीपीटी सब बड़ा अच्छा चलाना आता है, तो आप डेटा पॉइंट उठा के देखो तो आपको ये नज़र आएगा। तो व्हेन यू स्टिक फॉर अ लॉन्गर पीरियड, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है कहीं भी, आप जब वहाँ पे थोड़ी लंबे टाइम के लिए काम करते हो ना, तो जो लर्निंग, जो रिकॉग्निशन, जो ग्रोथ आपको तब और उसके बाद मिलती है, इट इज़ मच बेटर देन ये साल की हॉपिंग। वो या वो इंस्टाग्राम ने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली मोड में डाला हुआ ना सबको कि 6 महीने में मज़ा नहीं आया तो नेक्स्ट जॉब। तो 6 महीने में तो पता भी नहीं चलता कि काम करना क्या है। और ये मज़ा नहीं है, ये मेरी पूरी जर्नी में मज़े वाला कोई काम सर, करियर मज़ा नहीं है। ये जो है ना, फाइंड योर पैशन, बिल्ड करियर ऑफ ड्रीम्स, दिस इज़ ऑल वेरी ड्रीमी। ये बड़ा सुनने सुनाने को और दुनिया को पीछे लगाने के लिए बड़ा अच्छा, ऐसा होता नहीं। इफ इट इज़ करियर, इट इज़ अ लिटिल बोरिंग, इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग, इट इज़ डिमांडिंग, इट इज़ एम्बैरेसिंग। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो वो करियर ठीक नहीं है। क्या बात कही है। कहते हैं ना, कड़वी दवाई है तो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो दिस इज एक्चुअली द वे इट इज़। और अगर ऐसा सब नहीं हो रहा तो शायद आप किसी ऐसे रास्ते पे जा रहे हो जो सही नहीं है, जो शायद आपको आगे जाके इतना फ्रूटफुल या इतना अच्छा नहीं दिखेगा। अगर somebody is taking over care of you, आपको ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जो कि आपके लिए शायद आगे जाके प्रॉब्लम बनेगा, हानिकारक हो सकता है, हानिकारक बनेगा आगे जाके। सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ वेल इज टुडेज जनरेशन इक्विप्ड विज़ आज से 15-20 साल पहले, मेंटली, इमोशनली, फॉर बीइंग एंटरप्रेन्योर्स? हमें ना किक मारने की आदत होती थी, स्कूटर होते थे, बाइक पे भी किक ही होती थी, किक की मैकेनिज्म था, इसके अलावा कोई मैकेनिज्म नहीं था। पिछले 5-6 साल से
बाजार में शायद ही कोई मॉडल होगा जिसके अब किक लगी होती किक लगी है. ट्रू. आई वॉज एन आउटकम ऑफ द सोसाइटी जहाँ पे मैकेनिकल्स फिर भी थे. आज की जनरेशन दे आर आउटकम ऑफ ए सोसाइटी जहाँ पे एवरीथिंग इज अबाउट कन्वीनियंस, एवरीथिंग इज अबाउट ईज, एवरीथिंग इज अबाउट Automation, ऑटोमेशन एंड क्विक, comfort, everything is very comfortable. वेरी कंफर्टेबल. तो मैं जेनजीज को ब्लेम नहीं करना चाहता क्योंकि वो खुद बेचारे आज की ये जो सोसाइटी और जो सिस्टम है ना इसका एक आउटकम है. And हाँ. they know not कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट भी करती थी, तो इनके लिए तो दिस इज न्यू नॉर्मल. तो इसलिए nobody is to be blamed. This is the only normal. This is the way it is. हाँ, For them, this is the way it this is is. the way it is. हाँ, लेकिन इनको नॉलेज है, जितने Oh, yes. इनके पास रिसोर्सेज हैं, जितने ये लोग शार्प हैं, Certainly. अगर इनमें से कोई जिद पकड़ ले कि मुझे एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट करनी है, मुझे अपना बिजनेस करना है, Oh, yes. और आज की डेट में जिस कदर रिसोर्सेज और कैपिटल इजीली अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट बोल- स्कीम्स बोल- बहुत सारी हैं. देयर लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, फंडिंग लेनी इजी है. देयर लॉट ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट जो अगर आपके आइडियाज़ हैं तो फंड करने को तैयार बैठे. तो जेनजीज के लिए तो रिलेटिवली इट्स वेरी वेरी इजी. एटीट्यूड, अगर वैसा एटीट्यूड है और बहुत चोजन फ्यू में है भी है, तो वो फिर जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर देते हैं, ऐसे ऐसे बिजनेसेस खड़े कर देते हैं. एंड वी हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स वी कैन सी अराउंड. मैं इतना कह सकता हूँ इस उम्र में आके कि अब मैं जब पीछे देखता हूँ ना, तो अब मैं मतलब इफ़ आई हैव टू अपसेल टू द ऑडियंस, तो आई विल अपसेल ऑन अ वेरी जेन्युइन नोट कि आज मेरे पास सारी उम्र के लिए ना, मेरे पास सुनाने के लिए स्टोरी है, स्टोरी है. या राइट. स्टोरी विच प्रोबेबली आई ओन. तो लाइफ में आपके पास आई थिंक अगर एक स्टोरी है और वो ऐसी स्टोरी है जो आप बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, जो कि आपकी है, तो बाकी ये मटेरियल कंफर्ट चीज़ें लोग आते जाते रहेंगे, स्टोरी आपके साथ हमेशा रहेगी. स्टोरी आपके साथ हमेशा रहेगी. ग्रेट ग्रेट. तो दैट ब्रिंग्स अस टू वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस पॉडकास्ट. सो वन पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड गिव टू द यंगर जनरेशन. अगर मैं दोबारा स्टार्ट करूँ ना जहाँ से मैंने करा, जैसे हुआ, जैसे भी मतलब जैसे भी हो पाया, मैं बोलूँगा कि आप ना नंबर 1 सेल के साथ साथ अपनी बुक्स पे ध्यान दो. बिजनेस में nobody knows any of your identity. Your books is your business. For the banks, for other companies, for people, आप जैसे ही बिजनेस में थोड़ा सा आपका होल्ड आना शुरू हो, आप अपनी बुक्स पे ध्यान दो. ये आपको it will take you miles ahead of people who are not taking care of their books. 1. Second, जैसे ही थोड़ा सा आप पे ब्लेसिंग आने लगे, थोड़ा सी आप पे ब्लेसिंग आने लगे, कोशिश करो थोड़ा थोड़ा अपना, मतलब 100 कमा रहे हो उसमें से 5, 3, 10, अब थोड़ा थोड़ा कहीं कोने में सेव करते जाओ. जब पैसे आए उसमें से 2 चीज़ें होंगी. या तो आप एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग सीख जाओगे क्योंकि आपने नया नया पैसा महसूस किया होता है, वो भी खुद का. ट्रू. या अगर आपने अपना एक छोटा सा आज ही सेविंग मैकेनिज्म बना लिया, तो आप क्या करोगे, आपके लिए एक्स्ट्रावेगेंट ये स्टूपिड एक्सपेंसेस के लिए पैसे नहीं बचेंगे. पैसे नहीं बचाएंगे. एंड दैट गोज इनटू द सेविंग व्हिच विल ग्रो इन इटसेल्फ. वो आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी. बैकिंग होगी आपके पास कि एक सेविंग का कॉर्पस है मेरे पास, विच अगर इफ द नीड बी वहाँ से मेरे को हेल्प मिल सकती है इजीली और जहाँ आपको अच्छा लगे. आज के एक फ्यूचर की सोच बड़ी ज़रूरी है. इट्स अ फ्यूचर फुलफिल्ड, जो शायद आज नहीं 10 साल 20 साल की सोच चाहिए, जिसकी मुझे लगता है कि थोड़ी लोगों को हमें ना शायद इंस्पायर करना पड़ेगा इनटू थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर एज वेल. जब आप बिजनेस कर रहे होते हो ना, स्पेशली जब हमने किया, तो हमारा तो ये हाल होता था, आज मरे कल मरे, पैसे तो होते नहीं थे. ट्रू. तो उस टाइम से पैसे की ऐसी वैल्यू समझ लगी कि अगर मेरे पास कोई एक शील्ड हो, एक बैंक मेरा हो, एक पर्सनली मेरा एक कॉर्पस हो, तो अगर मैं यहाँ कहीं गिरता भी हूँ, कॉर्पस मेरे को संभाल लेगा.
जब भी मैं कहीं फंस जाता था, और मैं हज़ारों बार फंसा हूँ फाइनेंशियली, तो मैंने यही देखा कि मैं धीरे धीरे करके अपना कॉर्पस बनाऊंगा, और सिर्फ इसलिए मुझे उसमें से रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे उसमें से मतलब कोई किसी को मतलब कुछ प्रूव नहीं करना, मुझे बिजनेस में कॉन्फिडेंस बेटर करना है। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। आज रिस्क लेते हुए, स्टेप लेते हुए डर नहीं लगता। And then that also becomes your second source of income. इट कुड, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो it automatically becomes, you know, एक बैकिंग तो है ही है, it becomes a source of income as well, a parallel source, which is very important, I think. बिसाइड्स जब आप किसी सेविंग या इन्वेस्टमेंट टूल में लगा दोगे, आप जो मर्जी कर लो, कुछ ना कुछ ROI तो वो जनरेट कुछ तो करेगा ही, करे, 10 करे, 12 करे, तो उसने आप ग्रो करना ही है उसने। कुछ करेगा ही। And when you're not thinking about it, तो वो ज़्यादा ग्रो करता है। जब आप उसको सिर्फ इसलिए रख रहे हो कि मुझे बस शाम को मतलब अच्छा लगे, रात को नींद अच्छी आए, धीरे धीरे मैं इसको ऐसा कर लूँ कि एक मेरे बिजनेस की वैल्यू है और एक मेरे पास एक मेरे एक इन्वेस्टमेंट कॉर्पस की वैल्यू, बी इट म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, एफडी, जो आपको अच्छा लगे आप शुरू करो। जो भी इंस्ट्रूमेंट है शुरू करो, इंपॉर्टेंट इज शुरू करना। जैसे ही कुछ पैसे बनने शुरू हो, शुरू करो। इंपॉर्टेंट इज ओनली टू स्टार्ट, टेक अ प्लंज, सोचो मत, स्टार्ट करो। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। थैंक यू राघव, बहुत 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 मज़ा आया। मैं तो हमेशा इंट्रीग था ही आपकी लाइफ जर्नी, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के लिए, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर एनीबडी हु इज लिसनिंग टू दिस विल बी वेरी इंस्पायर्ड, एंड वो थोड़ा अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट कर पाएगा कि हाउ कैन ही स्टार्ट, और या उसकी जो जर्नी चल रही है, व्हाट आर द ट्विक्स जो उसमें किए जा सकते हैं। एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड प्रॉब्ली इज समथिंग दैट रियली रियली टचेज मी। तहे दिल से शुक्रिया था मेरे भाई। Pleasure is all mine. Thanks a lot. Love you for that.